फ्रेंड्स, दिस इज उर्वशी। BSCS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर में हमारा फर्स्ट लेक्चर है MS वर्ड के ऊपर। ठीक है, तो MS वर्ड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम MS वर्ड की थ्योरी देखेंगे कि MS वर्ड में किस स्टेप में क्या आता है, और उसके अलावा हम इसकी शॉर्टकट की भी इसमें साथ लेके देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। देखिए, सबसे पहले जानते हैं MS ऑफिस क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन सूट है। इसके अंदर मेन 5 सॉफ्टवेयर आते हैं। ये 1989 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तैयार किया गया था, मतलब कि ये विंडोज़ के लिए नहीं बनाया गया था। 1989 में यह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये किसका है? एप्पल का। ठीक है, इसके लिए इसे बनाया गया था, तैयार किया गया था। ऑफिस है क्या? देखिए, ऑफिस में काम आने वाले, मतलब ऑफिशियली हम जो वर्क करते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर, उन्हें तैयार करने के लिए एक सूट प्रिपेयर किया गया, जिसके अंदर एप्लीकेशंस थी, जिनका उपयोग हम ऑफिस वर्क के लिए, स्कूल वर्क के लिए, जो भी ऑफिस में काम होते हैं, ठीक है, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट बनाना, स्प्रेडशीट बनाना, इनके लिए एप्लीकेशन बनाई गई, और उनके लिए एक पैकेज बनाया गया। उसका नाम हमने MS ऑफिस रखा। ठीक है, 1989 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसे बनाया गया था, बट 1990 में इसे विंडोज के लिए जारी किया गया। ठीक है, विंडोज़ के लिए जारी किया गया 1990 में। ठीक है, अब इसके अंतर्गत 5 एप्लीकेशन आती हैं। वो 5 एप्लीकेशन कौन सी है, या 5 सॉफ्टवेयर कौन से हैं? देखिए, MS ऑफिस के अंदर MS ऑफिस के अंदर 5 सॉफ्टवेयर आते हैं। पहला MS वर्ड, दूसरा MS एक्सेल, तीसरा MS पावर पॉइंट, फोर्थ आउटलुक, और एक्सेस। ठीक है, MS आउटलुक, जिसमें से 3 सॉफ्टवेयर के बारे में हम सभी जानते हैं। हम PPT प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, PPT प्रिपेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो इनका उपयोग हमने कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में भी कर रखा होगा। ठीक है, अब देखिए MS वर्ड क्या, इसमें से हम देखेंगे MS वर्ड क्या है, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और MS एक्सेल क्या है, MS एक्सेल का यूज़ क्या है? MS एक्सेल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हम रो एंड कॉलम, इस टाइप की, जो यहाँ पर आप टेक्स्ट के बारे में कुछ लिखते हैं, यहाँ पर कुछ संख्या लिखते हैं, ठीक है, इस तरह की जो शीट होती है उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। जब हम स्प्रेडशीट बनाते हैं या डाटा एंट्री करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, PPT क्या है? पावर पॉइंट। आपने कभी प्रस्तुति दी है? प्रेजेंटेशन देने के लिए जो PPT होती है, लैंडस्केप PPT होती है, उसके लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट, ये देखिए, ये भी एक PPT है। इसे बनाने के लिए किसका यूज़ किया गया है? पावर पॉइंट का यूज़ किया गया है। ठीक है, रो एंड कॉलम बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? रो एंड कॉलम वाली, अगर हमें कोई शीट बनानी है, स्प्रेडशीट बनानी है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? MS एक्सेल का। ठीक है, और डॉक्यूमेंट की एडिटिंग के लिए, डॉक्यूमेंट मीन्स लेटर, रिज्यूमे, इन सब की एडिटिंग के लिए, उन्हें बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? MS वर्ड का। तो अभी हम इस MS वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, या A और C दोनों है? देखिए, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और साथ में वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी है। मतलब कि
ए और सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी हमने देखा कि एमएस ऑफिस के अंदर 5 मेन सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें से हमने देखा कि 5 जो मेन एप्लीकेशन है उसमें एमएस वर्ड भी है। तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का मतलब क्या है, देखिए इसके अंदर ये क्यों इसे ऐसा कहते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, दस्तावेज बनाते हैं, दस्तावेज बनाते हैं, ठीक है, ऑफिस के काम के लिए, जैसे कि लेटर बनाते हैं हम, हमारा रिज्यूमे बनाते हैं। रिज्यूमे क्या होता है, रिज्यूमे जब हम किसी जॉब के लिए फर्स्ट बार अप्लाई करते हैं तो हम उसे रिज्यूमे कहते हैं, इसमें हम सीवी बनाते हैं, ठीक है। सीवी क्या होती है, जब हम उसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, हम उसमें अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमने यहाँ पर इतने साल काम कर रखा है, वो भी ऐड करते हैं, तब हम उसे सीवी कहते हैं, सीवी इसमें बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम किसी वर्ड की एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैंने लिखा BACS, ठीक है, तो अब मुझे इसे थोड़ा बोल्ड करना है, मतलब कि थोड़ा हाईलाइट हुई है, तो किस तरीके से, तो इसे इस तरीके से मैं लिखूंगी, देखिए ये बोल्ड करना, अब ये बोल्ड लिखाएगा, ये देखिए इसे बोलते हैं बोल्ड, इस प्रकार की एडिटिंग करना। अब मुझे इसके लिए ये अंडरलाइन है, अब मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए तो मैं अंडरलाइन हटा दूंगी, और अगर अंडरलाइन नहीं है तो मैं अंडरलाइन भी कर सकती हूँ, ठीक है। मैं इसे इटैलिक लिख सकती हूँ, देखिए तिरछा, इस तरीके से लिख सकती हूँ। इस प्रकार की एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ मिटाना हो, डॉक्यूमेंट में सही करना हो, ये सब हम एमएस वर्ड में कर सकते हैं, इसलिए इसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। देखिए 2016 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या है। एक्सटेंशन नेम मतलब क्या होता है, देखिए एक्सटेंशन नेम मतलब होता है फाइल का वो नाम जिसे कंप्यूटर पहचानता है कि ये फाइल किस प्रकार की है, मतलब इमेज के फॉर्म में है, ऑडियो के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब कि पीछे आपने जब भी कोई फ़ोटो क्लिक किया होगा तो उसमें पीछे कुछ ना कुछ एक्सटेंशन नेम ज़रूर देखा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे डॉक्यूमेंट का भी कुछ एक्सटेंशन नेम होता है, एमएस वर्ड का भी एक्सटेंशन नेम होता है, जो कंप्यूटर को ये बताता है कि ये फाइल किस प्रकार की है और इसे कहाँ रन करवाना है। मतलब कि देखिए अगर कोई फाइल इमेज फॉर्म में है तो उसका एक्सटेंशन नेम, उसका पीछे का नेम, ठीक है, ये इमेज, और उसका एक्सटेंशन नेम ये बताता है कि इस फाइल को कहाँ रन कराना है। कंप्यूटर ये समझेगा कि अच्छा ये इमेज है, अब इसे कहाँ ओपन कराना है, गैलरी में जाकर, फोटोज़ में जाकर, ठीक है ना। ऑडियो में नहीं चलाएगा वो, ऐसा ऑप्शन आता है क्या, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो ऐसा ऑप्शन, अगर आप मान लीजिए कोई एडिटिंग का ऐप है आपके पास, फ़ोटो एडिटिंग ऐप है, और जब आप कोई इमेज ओपन करेंगे तो उसके अंदर 2 ऑप्शन आएंगे, वो पूछेगा फ़ोटोज़ में खोलना है, मतलब फ़ोटोज़ में खोलना है, गैलरी में ओपन करना है इसे, या फिर आपके फ़ोटो एडिटर में, ऐसा लिखा होता है, उसमें लिखा होता है ऑलवेज, ठीक है, वंस, इस तरह से लिखा होता है। तो वो आपसे ऐसा थोड़ी पूछता है कि ऑडियो में ओपन करना है कैसे, ठीक है, इसे क्या म्यूज़िक प्लेयर में ओपन करना है, नहीं, उसे पता है कि वो एक्सटेंशन नेम से समझता है कि ये जो फाइल है ये एक इमेज के फॉर्म में है, उसे कहते हैं उस फाइल का एक्सटेंशन नेम, जो ये बताता है कि इस फाइल को कहाँ रन करवाना है। तो एक्सटेंशन नेम 2016 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या था, ठीक है, फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है, किसकी, वर्ड की। वर्ड में हम फाइल बनाते हैं और जब हम उसे सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या आता है, तो देखिए उसका एक्सटेंशन नेम आता है .docx। अब एक्सटेंशन नेम के बारे में जानते हैं, देखिए 2003 और 2007 से पहले, मतलब 2003 में अगर हम बात करें तो इसका एक्सटेंशन नेम DOC होता था, बट 2007 से इसका एक्सटेंशन नेम DOCX रखा गया। ये X क्यों जोड़ा गया, X का मतलब क्या है, तो X का मतलब है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज,
एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसे क्यों जोड़ा गया? ताकि हम उस फाइल को इंटरनेट पर भी अपलोड कर सकें, इसलिए एक्स जोड़ा गया। किसके पीछे? इसके एक्सटेंशन नेम के पीछे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है या आता भी है कि 2003 में फाइल एक्सटेंशन नेम क्या था? DOC था, और 2007 में DOCX इसे कर दिया गया। एक्स क्यों जोड़ा गया? इसका मतलब है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और इसे इसलिए जोड़ा गया ताकि हम इस फाइल को इंटरनेट पर भी अपलोड कर सकें। ठीक है, देखिए MS वर्ड की फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्ट मीन्स क्या होता है? देखिए, डिफ़ॉल्ट मीन्स ये होता है कि जो कंप्यूटर द्वारा दिया गया हो, कंप्यूटर द्वारा दिया गया हो वो नाम, ठीक है, जो हमने उसमें अभी कोई छेड़खानी नहीं करी है, ठीक है, कंप्यूटर ने नाम दिया है उसे, तो वो डिफ़ॉल्ट होता है। उसका नाम क्या है? MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट नेम क्या है? होता है उसकी फ़ाइल का, जो हम फाइल बना रहे हैं तो उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। जब भी हम फाइल बनाते हैं किसमें? MS वर्ड में, तो यहाँ ऊपर की साइड इसका एक नाम, सबसे ऊपर एक नाम लिखाएगा। अभी आपने कुछ नाम सेव नहीं करा है, ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट, मान लो कि अगर मैं PPT बना रही हूँ किसी भी टॉपिक के ऊपर, मान लिया मैंने सेल पर PPT बनाई, तो जब तक मैं उसे सेल नाम नहीं दूंगी, है ना, या उस मान लो डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कोई डॉक्यूमेंट बना रही हूँ, मैं अब रिज्यूमे बना रही हूँ, अब जब तक मैं उसे खुद कुछ नाम ना दूंगी, जब तक कंप्यूटर उसे एक नाम देगा, ठीक है, वर्ड उसे एक नाम देगा। वो वर्ड क्या नाम देगा उसे? Document1, Document1, ये नाम उसे मिलेगा। वर्ड में सबसे ऊपर Document1 लिखा हुआ आएगा, और ये क्या होता है? उसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है, उस फाइल का नेम होता है। जब तक हम उस फाइल को कोई नाम ना दें, जब तक Document1 लिखा हुआ आता है, ठीक है। स्प्रेडशीट किसे बोलते हैं? ये एक्सेल वाले को। प्रस्तुति मतलब PPT होता है, इसे हिंदी में प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन। और आउटलुक का उपयोग हम कहाँ करते हैं? आउटलुक का, एक्सेस का, ठीक है, ये भी इसी के एप्लीकेशन के अंतर्गत आते हैं। ऑफिस के अंदर ही आउटलुक, एक्सेस, जो ईमेल क्लाइंट होता है उसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसमें इसका यूज़ करते हैं। पेज की जानकारी कहाँ प्रदर्शित होती है? पेज की जानकारी से क्या मतलब है? पेज की जानकारी से, देखिए, मैं कोई फाइल बना रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं कुछ भी बना रही हूँ, मैं बुक लिख रही हूँ या कुछ भी। अब मैंने उसमें 5 पेज ले रखे हैं, 5 पेज हैं। अब पेज की जानकारी से मतलब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं उन 5 पेजेस पे से कौन से पेज पे काम कर रही हूँ? उस पर्टिकुलर पेज जिस पर मैं काम कर रही हूँ उसके अंदर कितने वर्ड लिखे हैं, मैंने कितने वर्ड टाइप किए हैं, ये कैसे पता चलेगा? वही तो होती है पेज की जानकारी। तो वो पेज की जानकारी, पेज की डिटेल्स कहाँ प्रदर्शित होती है? टाइटल बार पर, स्टेटस बार पर, रिबन पर, या स्क्रॉल बार पर, ठीक है। तो इसका आंसर है स्टेटस बार पर। स्टेटस बार पर पेज की जानकारी प्रदर्शित होती है। अभी हम इसे इमेज के फॉर्म में भी देखेंगे कि कहाँ पर क्या। वर्ड का एक स्क्रीनशॉट, जो मेन हम विंडो खोलते हैं वर्ड की, उसमें हम इसे देखेंगे कि ये कहाँ पर प्रदर्शित होता है। ये पेज की जानकारी कहाँ होती है? स्टेटस बार क्या होता है? ये देखिए, अभी हमने बात करी कि फाइल का डॉक्यूमेंट, मतलब फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है। और वो कहाँ प्रदर्शित? देखिए, ये होता है टाइटल बार, इसे बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है, टाइटल बार, इसे टाइटल बार बोलते हैं। इसके ऊपर क्या होता है? यहाँ देखिए, यह है क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैं कोई कमांड बार बार यूज़ कर रही हूँ, मुझे उसका मतलब मुझे उसकी ज़रूरत है, बार बार मुझे उपयोग में ला रही है, वो मेरे यूज़ में आ रही है, तो मैं उसे कहाँ ऐड कर सकती हूँ? यहाँ हम और भी अपने अपने अनुसार कमांड ऐड कर सकते हैं। ये होता है ऑफिस बटन, ये होता है ऑफिस बटन। बट अभी जो वर्ज़न आए हैं, न्यू वर्ज़न, उसमें ऑफिस बटन देखने को नहीं मिलता, उसकी जगह फाइल टैब, फाइल टैब लिखा हुआ आता है, हम फाइल पर क्लिक करते हैं। वैसे ही अगर ऑफिस बटन की बात करें और मैं इसे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर क्या ओपन होगा? देखिए, यहाँ पर ओपन होगा न्यू, ठीक है, ओपन, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सब इसमें ओपन होता है। ये वाली आती ना कमांड्स खुलती है, प्रिंट, ये सब चीज़ें।
ये कहाँ ओपन होंगी? जब मैं ऑफिस बटन को क्लिक करूँगी तब ये सब मुझे देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए उसके बाद ये देखिए, ये क्या है? ये होते हैं रूलर। रूलर, ये भी रूलर ही है। कितने रूलर होते हैं? 2 होते हैं। इनका क्या काम है? रूलर हमें मार्जिन सेट करने में हेल्प करते हैं। मार्जिन सेट मीन्स कि हमें कहाँ से लिखना है, कहाँ से लिखना है। ठीक है, दाएं से मतलब ऊपर से भी कि यहाँ से लिखना है और साइड से भी। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ माइक्रोसॉफ्ट, मान ली मैंने हेडिंग डाली माइक्रोसॉफ्ट, अब मैं चाहती हूँ कि इतनी मार्जिन छूटे, मतलब कि इतना पेज, इसके इतने इतने पेज या फिर इससे ज़्यादा आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इतना जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट लिखा है ये इतनी मार्जिन के बाद ही लिखा है। अब मैं कुछ भी टाइप करूँ ना तो मेरा कर्सर ऊपर ना जाए, मतलब इतने इतने पार्ट में वो एंटर ना करे। तब मैं मार्जिन सेट कर दूँगी यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ से। और अगर अब मुझे चाहिए नहीं यार माइक्रोसॉफ्ट ऊपर से ठीक लगेगा, बिल्कुल यहाँ से लिखना है, तब मैं इसे जब ऊपर करूँगी ना, यहाँ से इस मार्जिन को ऊपर करूँगी तब ये भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसे नीचे करूँगी तब ये भी थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पेज में होता है। ये देखिए, ये यहाँ से अगर मुझे यहाँ से लिखना है, यहाँ से, तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये दोनों इसके लिए होते हैं। उसके बाद इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार, और ये भी 2 होते हैं। क्या होते हैं? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इनका क्या काम है? ये हमें पेज को देखने में हेल्प करते हैं। पेज को देखने में, अरे हमने इतने में लिख लिया, जितना हमें डॉक्यूमेंट दिख रहा है हमने उतने में तो लिख लिया ना, अब नीचे भी तो आना है। ठीक है, अब नीचे आना, नीचे भी लिख लिया, बट अब मुझे चाहिए कि मुझे ऊपर जाना है, तो मैं इससे जाऊँगी, मैं इसे नीचे करूँगी, इस तरीके से इसे ऊपर करूँगी। करते हैं ना, पेज को ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। और ये वाला, ये पेज को दाएं बाएं घुमाने में हेल्प करता है, दाएं सरकाने में, बाएं सरकाने में। ठीक है, तो ये इसका ये काम है इस स्क्रॉल बार का। और ये देखिए, इससे पेज ऊपर नीचे होता है, तो ये इनके काम होते हैं। अब हमने बात करी स्टेटस बार की, जहाँ पर पेज की डिटेल, देखिए यहाँ आपको पेज की डिटेल दिखेगी 1 of 1, मतलब कि अभी एक ही, यहाँ अगर इस इमेज की बात करें तो इसमें एक ही पेज है और वो ओपन है। अगर मैं किसी और डॉक्यूमेंट पे काम कर रही होती, मान लीजिए मैंने उसमें 50 पेज ले लिए हैं, टोटल 50 पेज है मेरे पास, तो 50 पेज पे मान लीजिए मैं 15वें पेज पे काम कर रही हूँ, तो यहाँ लिखा होगा, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, ये पेज की डिटेल होगी। ये देखिए वर्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि एक ही वर्ड टाइप हुआ है। अगर मैंने और वर्ड टाइप कर दिए होंगे तो यहाँ पे वर्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, वर्ड की संख्या चेंज हो जाएगी। इसी पूरे स्टेटस बार पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जूम से क्वेश्चन आता है, देखते हैं जूम के बारे में। सबसे पहले तो जूम कहाँ है? तो स्टेटस बार पर नीचे की ओर। ठीक है, जूम है। और कितना जूम हम इसे कर सकते हैं? तो एमएस वर्ड में की बात कर रहे हैं हम, एक्सेल में अलग होता है जूम। एमएस वर्ड में हम मैक्सिमम जूम 500% कर सकते हैं। क्या? मैक्सिमम जूम। ठीक है, मिनिमम मतलब कम से कम कितना कर सकते हैं? 10%। और अगर हम नॉर्मल की बात करें कि जैसा है वैसा ही रहे डिफ़ॉल्ट, तो वो तो होता है 100% जूम है। ठीक है, 100% जूम है। तो ये जूम के बारे में, एमएस वर्ड में हम 500% जूम कर सकते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 10%। ठीक है, और अगर आपने कुछ छेड़खानी नहीं करी है तो 100% तो वो होगा ही। ठीक है, ये हमने इसके बारे में देखा, टाइटल बार के बारे में। ठीक है, स्क्रॉल बार के बारे में, रूलर के बारे में देखा, और हमने स्टेटस बार के बारे में देखा। और देखिए इसमें एक चीज़ और है, टाइटल बार के ऊपर 3 बटन पाए जाते हैं, 3 बटन पाए जाते हैं। टाइटल बार पर 3 बटन पाए जाते हैं, इन्हें कंट्रोल बटन कहते हैं। कंट्रोल बटन
तीन बटन पाए जाते हैं और इन्हें कंट्रोल बटन कहते हैं। कौन सा? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ठीक है, और रीस्टोर। सॉरी, अरे कंट्रोल बटन, एक होता है मिनिमाइज, एक होता है मैक्सिमाइज, और एक होता है क्लोज। बटन तीन है, कंट्रोल बटन तीन है पर इनके काम चार हैं। कंट्रोल बटन तीन है पर इनके काम चार हैं। वो चार काम कौन से हैं? देखिए, इसमें जो मैक्सिमाइज वाला बटन है ये, इसे बोलते हैं मैक्सिमाइज। ये इस तरह से, इसे बोलते हैं मैक्सिमाइज। इसे बोलते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब छोटा करना, मैक्सिमाइज मतलब बड़ा करना, विंडो की साइज पर एडजस्ट कर देना। जितना बड़ा आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है मैं उस पर फिट कर दूंगी इसे, उसे बोलते हैं मैक्सिमाइज, ठीक है। और क्लोज मतलब यहाँ से, देखिए यहाँ से क्लोज कर देना, क्लोज करना, हटा देना, ठीक है, हटा देना। मिनिमाइज, एक क्वेश्चन आता है, मिनिमाइज करने पर ये डॉक्यूमेंट कहाँ चले जाएगा? मतलब मिनिमाइज करने पर ये जो विंडो ओपन है, ये जो वर्क स्पेस ये हमें काम कर रही हूँ उस पर, ये कहाँ चले जाएगा? तो ये टास्क बार पर आ जाता है, ठीक है, टास्क बार पर आ जाता है। अब देखिए, मैक्सिमाइज बटन के दो काम होते हैं, ये दो काम करता है। एक काम तो ये मैक्सिमाइज करता है और एक ये रीस्टोर करता है, मतलब कि थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, ठीक है। एक तो फुल साइज का हो गया और एक थोड़ा छोटा, तो इसका मैक्सिमाइज का काम है, ठीक है, और ये है क्लोज का काम। अब इनकी शॉर्टकट की क्या है? देखिए, मिनिमाइज की है अल्ट प्लस स्पेस, ये मिनिमाइज की है। मैक्सिमाइज की है कंट्रोल प्लस F10। मिनिमाइज की ठीक है, MS वर्ड में मिनिमाइज की और MS एक्सेल में मिनिमाइज की जो शॉर्टकट की है वो अलग अलग है, तो एक जैसे याद नहीं करनी। बहुत सी की ऐसी होती है जो मतलब ये समझिए 50% शॉर्टकट की MS एक्सेल में भी यूज़ करते हैं, सेम जो वर्ड में यूज़ करते हैं, पर हर की सेम नहीं होती और हर की का काम सेम नहीं होता। कुछ की अगर इसके अंदर फाइंड एंड रिप्लेस का काम कर रही हैं, कुछ की इसके अंदर बोल्ड का काम कर रही हैं, तो वहीं कुछ की उसके अंदर जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वहीं पर सेल एडिटिंग का काम कर देंगी। वो सेल के अंदर जो कंटेंट लिखा है उसे डिलीट का काम कर देंगी वो। इसलिए कुछ सेल मतलब कुछ शॉर्टकट की इसमें अलग होती है और उसमें अलग, बस 50% दोनों में सेम होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोज की। देखिए, क्लोज की है कंट्रोल प्लस W, ये है क्लोज की। तीन शॉर्टकट की हमने देखी। उसके बाद हमने एक बात बोली कि मैक्सिमाइज वाला जो बटन है ना वो दो काम करता है। दो काम क्या करता है? एक तो मैक्सिमाइज करना, एक रीस्टोर करना। तो रीस्टोर की भी शॉर्टकट की कुछ ना कुछ होगी। तो रीस्टोर की शॉर्टकट की देखिए, रीस्टोर की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5। अच्छा, इसे याद करने का एक तरीका है, मेरा है, आपको पता नहीं मतलब समझ आए या नहीं, बट लेकिन देखिए, अगर मैं बात करूँ मैक्सिमाइज की, देखिए F10 मतलब कि 10 एक नंबर हो गया भाई, F10 फुल स्क्रीन पे कर देना, F10 10 गुना बड़ा कर देना। और रीस्टोर मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि उस मैक्सिमाइज का छोटा, मतलब उसे छोटा कर देना। तो छोटा मतलब कि 10 से तो कम होगा, मतलब जितना बड़ा है उसका हाफ कर देना, 10 का हाफ 5। तो देखिए, कंट्रोल प्लस F10 मैक्सिमाइज की है और कंट्रोल प्लस S5 रीस्टोर की है, मतलब उससे थोड़ा छोटा या उसका आधा। इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। देखो, कंट्रोल बटन देख लिया, टाइटल बार देख लिया, ये देखिए डॉक्यूमेंट दिखा है, डॉक्यूमेंट 1। अभी इस फाइल को कुछ नाम नहीं दिया गया है, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से ये चल रही है, डिफ़ॉल्ट नेम से। ऑफिस बटन देख लिया है और हमने यहाँ पर टाइटल बार और स्टेटस बार भी देख लिया है। देखिए, टाइटल बार के नीचे एक पट्टी होती है जिसे टूल्स और कमांड का एक सेट होता है,
उसे क्या कहते हैं? टूल्स और कमांड का एक सेट होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, उसे रिबन कहते हैं। रिबन क्या होता है? पहली बात तो ये एरिया है जिस पे मैं काम कर रही हूँ या इस पे आप काम करेंगे, ये जो ओपन होता है, ये ब्लैंक, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस ये होता है रिबन, इसे बोलते हैं रिबन। ये देखिए, ये है रिबन, इसी के बारे में बात करते हैं। टाइटल बार के नीचे एक पट्टी होती है, एक पट्टी होती है जिसके ऊपर टैब्स और कमांड्स होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे रिबन कहते हैं। ठीक है, उसे रिबन कहते हैं, इस पट्टी को रिबन कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, टाइटल बार के नीचे जो क्वेश्चन लिखा था उसी लैंग्वेज में, टाइटल बार के नीचे जो एक पट्टी पाई जाती है उसके अंदर टैब्स, ये होते हैं टैब, ये टैब है, उसमें टैब और कमांड्स होते हैं। उस पट्टी को क्या कहते हैं? उसे रिबन कहते हैं। देखिए, टैब्स और कमांड क्या होते हैं? टैब्स और कमांड्स क्या हैं? ये रिबन है और इसके अंदर कुछ टैब्स हैं, उन टैब्स के अंतर्गत कमांड्स आती हैं। देखिए, ये है होम, ये टैब है। कितने टैब है? इसमें आपको 7 टैब दिख रहे हैं। होम ये टैब है पहला, दूसरा इंसर्ट, तीसरा पेज लेआउट, चौथा है रेफरेंस, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। इनको क्या बोलते हैं? इन्हें टैब बोलेंगे। टैब, टैब है ये टैब्स हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट। देखिए, यहाँ अभी डिफ़ॉल्ट, मतलब जब भी आप वर्ड ओपन करेंगे तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट कौन सा टैब खुला होता है? ये क्वेश्चन भी आता है कि जब भी हम डॉक्यूमेंट खोलते हैं या वर्ड खोलते हैं तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट कौन सा टैब ओपन होता है? तो वो होम टैब ओपन होता है। और देखिए, यहाँ मैंने होम टैब पे क्लिक किया, अब देखिए मैंने होम टैब पे क्लिक करा, अभी कुछ ओपन नहीं है ना, व्यू, रिव्यू, अभी सिर्फ मैंने होम टैब खोला और तुरंत नीचे ये पूरी पट्टी खुल गई। ये पूरी पट्टी होम टैब के अंतर्गत आएगी। ये पट्टी होम टैब पर, पट्टी से मीन्स ये नहीं है कि अभी पट्टी कॉमन रहेगी सब में। जब मैं इंसर्ट टैब पर क्लिक करूँगी ना तो ये पट्टी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, कुछ और कमांड्स होंगी, यहाँ पे कुछ और। ऐसे ही पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और लिखा होगा, उसके अंतर्गत कुछ और आएगा। ठीक है, तो अभी देखिए, अगर होम एक टैब है तो उसके अंतर्गत भी ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें क्या है? होम एक टैब है। फ़ॉन्ट, क्लिपबोर्ड, ये लिखा हुआ दिख रहा है नीचे, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, ये सब क्या है? ये ग्रुप है। और ये ग्रुप किसके अंतर्गत आते हैं? टैब के अंदर। होम एक टैब है जिसके अंतर्गत अब ग्रुप आएंगे। मैंने होम टैब पर क्लिक किया, ये होम टैब का मैंने आपको ये जो उदाहरण बताया है, ये जो एग्जांपल है, ये होम टैब का है। ठीक है, आप होम टैब का एग्जांपल देख सकते हैं। ये रिबन जो समझाया है कि रिबन क्या होता है, उसमें अभी होम टैब ओपन है। तो होम टैब में देखिए, होम टैब है, होम टैब के अंदर ग्रुप्स आएंगे। अब इन ग्रुप्स को देखते हैं, ऐसा सभी टैब्स में होता है। देखिए, ये होम एक टैब है। क्या है? एक टैब है। इसको मैं 1 नाम दे देती हूँ। मान लो ये पहले नंबर का टैब है। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत ग्रुप्स आएंगे। देखिए, पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड, ठीक है, पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड, दूसरा ग्रुप फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, ठीक है, चौथा है स्टाइल्स और पांचवा है एडिटिंग। ये स्टाइल, एडिटिंग, पैराग्राफ, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, ये सब क्या है? ये इसके ग्रुप हैं। तो देखिए, हमने नीचे तो पढ़ लिया, अब ये क्या है? ये क्या है? ये BIU,
ये सब क्या है, ये सब क्या है? तो ये क्या है, ये कमांड्स हैं, जिन कमांड्स की हम बात कर रहे थे वो कमांड्स हैं, ठीक है। शॉर्टकट के द्वारा क्या दिया जाता है, कमांड्स दी जाती है। शॉर्टकट पे की हम क्लिक करते हैं और उससे कमांड्स दे सकते हैं। देखिए अगर क्लिपबोर्ड है तो उसके अंदर क्या कमांड आएगी, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, क्लिपबोर्ड के अंदर। ये क्लिपबोर्ड की कमांड्स हैं। अब ऐसे ही अब एक क्लिपबोर्ड देखें, ऐसे ही सारे ग्रुप्स की कमांड्स होती हैं। अब हम क्लिपबोर्ड की बात करते हैं। हमने होम टैब पे क्लिक करा, ये पट्टी खुली, ये होम टैब की है। होम टैब के अंतर्गत ये इसके ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। अब इसमें हम क्लिपबोर्ड देख रहे हैं। क्लिपबोर्ड के अंतर्गत क्या आता है, तो क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आता है, देखिए क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आएगा ए, सबसे पहले पेस्ट, कॉपी, ये सब किस में आता है, ये सब क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आता है। तो टैब होते हैं, टैब में ग्रुप्स होते हैं, इन्हें ग्रुप्स बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। और ये ग्रुप के अंदर की क्या है, कमांड्स हैं। फॉन्ट कमांड के जरिए हम क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं, पेज, कैरेक्टर, पैराग्राफ या ये सभी। फॉन्ट कमांड के ज़रिए हम ये सभी एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए अगर कुछ चीज़ लिखी है, अब वो पेज है, पूरा पेज, उसे भी कर सकते हैं। कोई कैरेक्टर है, अगर मुझे सी है, ये सी है, मुझे इसको बोल्ड बनाना है, मैंने लिखा क्लिपबोर्ड, तो मैं सिर्फ सी को बड़ा कर सकती हूँ, या मैं चाहूँ तो ओनली डी को बड़ा कर दूँ, या मैं पूरे टेक्स्ट को बड़ा कर सकती हूँ, ठीक है। पूरे पैराग्राफ में चेंज कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा पैराग्राफ पूरे, अगर एक पेज है उसमें मेरा जो पैराग्राफ है, मैं चाहती हूँ पर्टिकुलर पैराग्राफ में इटैलिक में लिख दूँ, तिरछा लिख दूँ, मैं फ़ॉन्ट चेंज कर दूँ, मतलब कि मैं कैलिब्रेटेड टाइम्स न्यू रोमन्स कर दूँ, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। इसलिए इसमें सभी फॉर्मेट होता है। देखिए होम टैब के बारे में देखते हैं। होम टैब के अंतर्गत क्या क्या आता है, सबसे पहले बात करते हैं होम टैब की। ये होम टैब है, इसमें हमने देखा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आता है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। देखिए फॉर्मेट पेंटर, अब इसमें क्या आता है, अब इसमें क्या आता है, कट। कट मतलब क्या होता है, कट मतलब होता है कि किसी टेक्स्ट को मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट या कुछ भी नाम लिखा है, कोई वर्ड लिखा है, मैं उसे हटा दूंगी। कट करना मतलब ये यहाँ से हट जाएगा। कॉपी करना मतलब कि मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा है, अब मैं इसे कॉपी करूँगी, तो ये कॉपी मतलब कि इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। कट में ये टेक्स्ट ही यहाँ से हट गया, बट कॉपी में ये टेक्स्ट नहीं हटता, इसकी एक कॉपी बन जाती है। पेस्ट में क्या होता है, कट किया हुआ अगर मैं पेस्ट करूँगी तो वो कट किया हुआ यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा। पेस्ट किया मतलब वो कट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और कॉपी में क्या होता है कि कॉपी में इसकी एक और प्रतिलिपि बन जाती है, और जब मैं इसे पेस्ट करूँगी तो ऐसा ही सेम यहाँ पर भी लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा जाएगा। और फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर्मेट मतलब कि पूरा फॉर्मेट ही कॉपी हो जाता है। इसमें फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट दोनों होते हैं। इसकी भी शॉर्टकट की हम आगे चल के देखेंगे। देखिए पहले कट, कॉपी, पेस्ट, जब हम ये तीनों चीज़ करते हैं तो वो टेक्स्ट चला कहाँ जाता है, वो टेक्स्ट कहाँ चला जाता है वो भी देखते हैं। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट की बात करते हैं। फ़ॉन्ट में क्या क्या होता है, देखिए ये जो है फ़ॉन्ट का नाम है, फ़ॉन्ट का मतलब टाइप है। फ़ॉन्ट का टाइप कैलिब्री में लिखना है, टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है। वैसे ही 2003 में क्या था, 2003 में टाइम्स न्यू रोमन था, टाइम न्यू रोमन्स। और ये फ़ॉन्ट साइज़ होता है। फ़ॉन्ट साइज़ मतलब कि हमें छोटा बड़ा हम लिखते हैं ना, छोटा या बड़ा साइज़ में लिखते हैं, हम छोटी साइज़ कर देते हैं किसी टेक्स्ट की। देखिए ये मैंने लिखा ए, ये फ़ॉन्ट साइज़ है,
और ये देखिए ये मैंने इसे बड़ा करके लिख दिया। यहाँ पे हो सकता है 11 साइज हो, मैंने उसको बढ़ा के 23 कर दी। ये देखिए यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये टाइम्स न्यू रोमन कैलिबरी ये 2003 में था, और फ़ॉन्ट साइज़ क्या था उस टाइम? डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है। हम जब वर्ड खोलते हैं और हमें अभी स्टाइल चेंज नहीं करी है, हमने अभी मतलब फ़ॉन्ट टाइप चेंज नहीं करा है, तो क्या आएगा? तो टाइम्स न्यू रोमन आता था। और साइज़ क्या था? 12, साइज इसका 12 था डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ऐसे ही बोल्ड क्या होता है? बोल्ड देखते हैं, बोल्ड क्या होता है? बोल्ड मतलब होता है मैंने किसी अक्षर को लिखा, अब मुझे उसे और चौड़ा और डार्क करना है तो मैं उसे बोल्ड कर दूंगी। जैसे ही मैंने ये बी लिखा, अब मैं चाहती हूँ कि ये बी चौड़ा हो जाए, मतलब अच्छा बोल्ड एकदम हाईलाइट हो, डार्क हो जा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर बोल्ड पर क्लिक करूँगी, बोल्ड कमांड, तो ये बी इस तरीके से लिखा जाएगा। इसे बोलते हैं बोल्ड होना। देखिए कितनी पतली लाइनों में लिखा है ये, और अब ये बोल्ड हो चुका है, ये डार्क लाइनों में लिखा है। इस तरीके से इसे बोलते हैं बोल्ड होना या बोल्ड करना। फिर आता है इटैलिक। इटैलिक क्या होता है? ये देखिए ये इटैलिक कमांड है। इटैलिक मीन्स क्या होता है? मैंने लिखा क्लिपबोर्ड, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसे इटैलिक में लिख दूँ, तो इटैलिक मतलब होता है तिरछा लिखना। अब देखिए ये हो गया इटैलिक, ये इटैलिक में लिखा दिया। ये कमांड मैंने यूज़ करी और ये क्लिपबोर्ड इटैलिक में चेंज हो गया, मतलब कि ये तिरछा लिखा गया, ये तिरछा लिखा गया है। अब बात करते हैं अंडरलाइन। देखिए इसके पास वाली कमांड, ये यू क्यों लिखा है यहाँ पर? इसका मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट के नीचे, पैराग्राफ के नीचे, लाइन के नीचे अंडरलाइन करना। देखिए फिर मैंने लिखा, अगर मैं लिखूं क्लिपबोर्ड, और मैंने इस कमांड का यूज़ किया, क्लिपबोर्ड पर क्लिक करके मैंने इस कमांड को क्लिक करा, मैं चाहती हूँ कि अंडरलाइन हो जाए, तो इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी इस तरह से। और देखिए यहाँ हम यहाँ क्लिक करेंगे ना, तो इसमें और ऑप्शन आते हैं, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन मीन्स ये देखिए ये डबल अंडरलाइन हो गई। अंडरलाइन इन वर्ड मतलब क्या, हमें वर्ड पर अंडरलाइन करनी है तो हम वर्ड पर कर देंगे, ठीक है, और पूरे टेक्स्ट पर करनी है तो अंडरलाइन हो जाएगी। अब बात करते हैं इनकी, इसका मतलब क्या है? देखिए ये स्ट्राइक थ्रू होता है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है? मैंने अगर ये लिखा है तो इसके ऊपर इस तरीके से एक लाइन आ जाएगी, ये इसका मतलब, ये इस कमांड का यूज़ करके हम इस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। फिर आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इन दोनों का मतलब क्या होता है? आप हमेशा यहाँ पर ये x देखते होंगे, x के नीचे 2 लिखा है, x के ऊपर 2 लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहले सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब आपने कभी ये लिखा है H2O, अगर मुझे इसके अंदर H2O लिखना है तो मैं ये 2 को छोटा करके H के पास कैसे लेके आऊँगी? जो केमिस्ट्री में फार्मूलाज होते हैं, उन फार्मूला में आपने देखा होगा H2O, इस तरह की आप फॉर्मूले देखे होंगे, उसके अंदर 2 है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती। तो वो टेक्स्ट किस तरह से लिखा जाता है? तो वो देखिए वो इस टेक्स्ट की तरह लिखा जाता है, लिखा है ना x और इसके नीचे 2 है, ये इस तरह की कमांड है, इससे लिखा जाता है और इसी को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। फिर सुपरस्क्रिप्ट क्या है? तो इसी का सेम उल्टा है, यहाँ पर 2 नीचे है, यहाँ पर 2 ऊपर है। ये आप हाथ लगाते हैं, करनी लिखते हैं, उसी प्रकार से ये सुपरस्क्रिप्ट लिखी जाती है। उसके बाद बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की। बात हो गई है। देखिए ये कलर, हम कलर दे सकते हैं हमारे फ़ॉन्ट को। मैंने लिखा, अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है और मैं चाहती हूँ कि अब वो कलरफुल हो जाए, तो मैं यहाँ से कलर चूज़ कर सकती हूँ। बहुत सारे कलर मिलेंगे, हर प्रकार के कलर हमें मिल सकते हैं। मैं चाहती हूँ मैं इसे रेड में लिखूँ, देखिए यहाँ भी रेड है, मैंने रेड कर दिया, रेड में चाहती हूँ मैं। और जैसे ही मैं रेड इसको सिलेक्ट कर इस पर क्लिक करूँगी, रेड पे क्लिक करूँगी, तो ये रेड कलर में लिखा हुआ आएगा, ये रेड कलर में लिखा हुआ आएगा यहाँ से।
ये होता है हमारा पूरा फॉन्ट ग्रुप्स के अंदर ये सारी कमांड हमने देख ली है जो टेक्स्ट को एडिट करने के लिए या किसी पैराग्राफ को एडिट करने के लिए, किसी कैरेक्टर को एडिट करने के लिए यूज़ की जाती है। और कैसे एडिट करते हैं वो भी हमने इसमें देखा। जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तब वह टेक्स्ट कहाँ चला जाता है। उस टाइम मैंने इसका नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही था। देखिए क्लिपबोर्ड पर चली जाती है। ये जो क्लिपबोर्ड होता है ना, क्लिपबोर्ड के ऊपर चली जाती है। अगर हम किसी चीज़ को कट किया है तो वो चीज़ कहीं तो सिक्योर होगी, अभी कहीं तो टेम्परेरी। क्लिपबोर्ड पर जाने का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं, इसके दौरान मैंने जब ये चीज़ कट करी, अगर मैंने ये टेक्स्ट कट कर दिया, ये हटा दिया, अभी कहाँ चला गया, अभी पेस्ट थोड़ी किया है, अभी तो हटाया है वहाँ से। अब मान लीजिए मुझे इसे कट करके कहीं और रखना है, परमानेंट नहीं हटाना इसे वहाँ से कि कट ही कर दो, मुझे कट करके कहीं और लेके जाना है, मुझे यहाँ से इस चीज़ को हटानी है तो मैं कट करूँगी। अब मैंने इसे कट किया, अब मैं इसे कहीं और पेस्ट करूँगी, इसके बीच में ये चीज़ कहीं तो रखी होगी, तो ये क्लिपबोर्ड पे होती है। आप अपने मोबाइल में भी देखना, मोबाइल में भी कीबोर्ड पर एक ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड। जब आप वहाँ भी किसी फ़ोटो को कॉपी करते हैं, किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आता है, आप उस मैसेज को कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना चाहता है, आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपने सोचा कि हम इसे कॉपी कर लेते हैं, तो वो कॉपी जब आपका किया हुआ होता है ना, तो इस तरह से देखिए ये हमारा कीबोर्ड है मोबाइल का, और यहाँ पर आपको एक लाइन दिखेगी, उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं, कुछ चीज़ टाइप करते हैं, तो जब हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं ना तो वो यहाँ पर आपको टेम्परेरी दिखेगी, और फिर आप यहाँ पे उसे पेस्ट कर देंगे तो वो उठकर आपके कीबोर्ड पर आ जाएगी, यहाँ पर टाइप हो जाएगी। जैसे मैंने कोई चीज़ कॉपी कर ली, मैंने लिख दिया गुड मॉर्निंग, कॉपी कर लिया मैंने, तो देखिए ये यहाँ पर तो मैं टाइप करूँगी, यहाँ तो मैं टाइप करूँगी उस चीज़ को, यहाँ मैं अभी टाइप करूँगी, बट अभी मैं वहाँ से कट, ये गुड मॉर्निंग को मैं कट करके ला रही हूँ, तो ये गुड मुझे यहाँ लिखा हुआ दिखाई देता है गुड, और इसी को बोलते हैं क्लिपबोर्ड, यहाँ शो होता है। ऐसे ही इमेज भी हमें यहीं पर रखी हुई होती है, जब तक हम कहीं उसे पेस्ट ना कर दें, ठीक है, कहीं कट्स कर हम उसे पेस्ट ना कर दें, कहीं कॉपी करके, कॉपी मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट है, कोई लाइन है, कुछ लिखा हुआ है, कोई फ़ोटो है, उसे वहाँ से ना हिलाना और उसकी एक प्रतिलिपि ले लेना, उसे वहीं से उसकी एक कॉपी बना के उठा लेना। अब ये क्लिपबोर्ड पे आ चुकी है, अभी क्लिपबोर्ड जाएगा और इसे कहीं पेस्ट कर देगा, ये कॉपी वहाँ से नहीं हटी, वो टेक्स्ट वहाँ से नहीं हटा, और उसके जैसा ही यहाँ पर आ गया। ये होता है कॉपी करना, और कट करना मतलब होता है कि मैंने वहाँ से उस चीज़ को हटा ली, उस चीज़ को मैंने उठा ली, ठीक है, तो ये होते हैं कॉपी कट, तो वो क्लिपबोर्ड पर होता है। फाइंड एंड रिप्लेस किस स्टेप के अंतर्गत आता है, देखिए फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ आप देखेंगे होम टैब के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अभी भी होम टैब ओपन है, और होम टैब के किस ग्रुप में आता है, तो एडिटिंग ग्रुप। यहाँ जैसे ही मैंने एडिटिंग ग्रुप पे क्लिक करा, ये फाइंड और ये रिप्लेस, ये देखिए फाइंड एंड रिप्लेस ये आ गया है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये भी होम टैब के अंतर्गत। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस टैब के अंदर कौन सी कमांड होती है, इससे क्वेश्चन आते हैं। यही तो थियरी है किसकी, MS वर्ड की। और अगर हम बात करें शॉर्टकट की, तो वहाँ से क्वेश्चन दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं MS वर्ड में, एक तो शॉर्टकट की से आते हैं, और दूसरा थ्योरी मतलब अगर इस तरह से पूछेगा तो वो यही टर्म्स पूछता है कि कोई चीज़ कट कॉपी करी तो वो कहाँ होती है, किस टैब के अंदर कौन सा ग्रुप आ जाता है, और किस ग्रुप में कौन सी कमांड्स होती हैं, किस कमांड से क्या होता है, यही तो थ्योरी में से क्वेश्चन आते हैं MS वर्ड्स में से, ठीक है। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस होता क्या है, आपने मूवी देखी है 3 इडियट के अंदर चतुर को बोलते हैं रटो मत, ठीक है, तो उसमें वो होता है रेंचो जो होता है, वो जाकर, जो आमिर खान है, वो जाकर उसकी जो स्क्रिप्ट होती है उसमें कुछ चीज़ मतलब वो करता है, फाइंड एंड रिप्लेस कर देता है। कैसे, वो ढूंढता है कुछ वर्ड्स और उसकी जगह कुछ दूसरे वर्ड्स ऐड कर देता है, तो वही होता है फाइंड। अगर मान लीजिए मैंने पूरा पैराग्राफ लिख दिया है, बट मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे किसी पर्टिकुलर कोई वर्ड है, उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड यूज़ करना चाहिए था, वो वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, या फिर उसकी जगह ये गलत हो गया, वो वर्ड यूज़ नहीं करना था। वो अब मैं पूरे मान लीजिए 100 पेज का पैराग्राफ, अब मैं उसमें ढूंढूंगी क्या एक एक लाइन पे, कि अगर मुझे मान लो मैंने लिखा गुड लिखा है,
मैंने गुड लिख दिया और इसमें मैंने पूरा पैराग्राफ टाइप कर दिया, 100 लाइन का पैराग्राफ टाइप कर दिया। अब गुड लिखा है, अब मुझे गुड हटाना है। गुड की जगह मैं चाहती हूँ बैड लिखना, ठीक है, गुड की जगह बैड लिखना, या गुड की जगह मैं चाहती हूँ बेटर लिखना। नहीं, बेटर ठीक रहेगा, बेटर लिख देते हैं, गुड की जगह बेटर लिख देते हैं। तो मैं क्या करूँगी, देखिए, तो मैं फाइंड का यूज़ करूँगी, फाइंड का यूज़ करूँगी, यहाँ मैं फाइंड का यूज़ करूँगी, फाइंड करो, ठीक है। और इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+F, ये सी नहीं है, कंट्रोल है, Ctrl+F, फाइंड का यूज़ करूँगी। और ये शॉर्टकट की मैं यूज़ करके ढूंढूंगी, उस पर ऐसा बॉक्स ओपन होगा और वो पूछेगा क्या फाइंड करना है। यहाँ टाइप कर दो, मुझे गुड फाइंड करना है, गुड वर्ड फाइंड करना है। इस पूरे पैराग्राफ में गुड कहाँ कहाँ लिखा है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, जब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने Ctrl+F प्रेस करा तो तुरंत वो गुड लिखा हुआ, ऐसा नहीं। Ctrl+F मतलब पेस्ट करने, मतलब क्लिक करने पर Ctrl+F शॉर्टकट की का यूज़ करने पर एक बॉक्स ओपन होगा जो पूछेगा कि बताइए आपको क्या ढूंढना है, क्या फाइंड करना है। वो बॉक्स ओपन होगा, फिर उसमें मैं ये देख सकती हूँ, वो गुड को हाईलाइट कर देगा, वहाँ जहाँ जहाँ गुड लिखा होगा वहाँ उसे हाईलाइट कर देगा वो उस गुड को। तो ये मुझे मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे गुड लिखा है। अब मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ, मैं चेंज कैसे करूँगी, तो ये मैं जाऊँगी रिप्लेस के ऊपर, और रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। इस सी का मतलब सी नहीं है, कंट्रोल है, ठीक है। तो Ctrl+H और Ctrl+H कर कर मैं इसे रिप्लेस कर दूंगी। यहाँ फिर एक बॉक्स ओपन होगा और ये पूछेगा कि अच्छा गुड की जगह रिप्लेस करना है तो क्या रिप्लेस करना है, तो मैं बोल दूंगी मुझे बेटर रिप्लेस करना है, गुड की जगह बेटर वर्ड लिख दो। और ऐसे करके क्लिक करूँगी और जहाँ जहाँ गुड लिखा था, हाईलाइट था, वहाँ से गुड हटकर बेटर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये होती है फाइंड एंड रिप्लेस। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस की। फाइंड में F है तो Ctrl+F, और रिप्लेस में हिंदी मीनिंग क्या होता है, रिप्लेस का हिंदी मीनिंग होता है हटाना, किसी चीज़ को हटाना, ढूंढना और हटाना, इसका हिंदी में मतलब ही होता है ढूंढना और हटाना। रिप्लेस मतलब होता है हटाना, और हटाना में इसको इंग्लिश में अगर अपनी व्हाट्सएप के लैंग्वेज में कैसे लिखूंगी, हटाना, ये H, हटाना का H, तो Ctrl+H और Ctrl+F, ये इसकी शॉर्टकट की हो गई, ठीक है। टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की क्या है, सभी को पता होगा, 90% बच्चों को पता होगा कि क्या है, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X और साथ में Shift+Delete, ये दोनों कट की शॉर्टकट की है किसी टेक्स्ट को कट करने की, A और B दोनों, ठीक है। अब देखिए दूसरी भी देख लेते हैं, और क्या है। यहाँ देखिए ये क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड पर हमने देखा कट, कॉपी, पेस्ट। इनको देखिए, कट की क्या होती है Shift+Delete, Shift+Delete और Ctrl+X, कंट्रोल ही लिखूंगी मैं इसे, Ctrl+X। इसको याद कैसे रखेंगे, ये देखिए X, कट करना, किसी चीज़ को कट करने का साइन होता है ना, तो Ctrl+X। अब ये कैसे याद रखेंगे, देखिए मैं कट कब करूँगी, जब मुझे उस चीज़ को शिफ्ट करनी है, वहाँ से हटानी है, तो मैं करूँगी कट, और कट मतलब क्या होता है हटाना, डिलीट करना, तो डिलीट, शिफ्ट करने के लिए इसे मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, मुझे कहीं और शिफ्ट करनी है इसलिए मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। अब कॉपी की बात करते हैं, तो कॉपी की होती है Ctrl+Insert और होती है Ctrl+C, Ctrl+C। ऐसे ही पेस्ट की देखिए, पेस्ट की होती है Shift+Insert और Ctrl+V, ये दो शॉर्टकट की है इनकी। इसको याद कैसे रखेंगे, तो मेरे तरीके से सुनिए, इसको याद कैसे रखेंगे,
कॉपी करना है, हमें कट नहीं करना उस चीज़ को। अब हम कट नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कॉपी कब करते हैं, तब हम ये चाहते हैं कि ये टेक्स्ट या ये पैराग्राफ इसकी पोजीशन से ना हिले, ना बिगड़े, ना खराब हो, हमें ऐसे कि ऐसी इसकी एक प्रतिलिपि बनानी है। तो कंट्रोल से मतलब कि कंट्रोल में बिल्कुल ध्यान रखकर, कंट्रोल अपने हाथों को कंट्रोल कर कर, ठीक है, कंट्रोल करके उसे इंसर्ट कर लीजिए, उसे उठा लीजिए वहाँ से। किस पे इंसर्ट कर लेते हैं, क्लिपबोर्ड पे होता है, क्लिपबोर्ड पे जाके तो उसे इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट मतलब यही तो होता है, तो कंट्रोल करके उसे इंसर्ट कर लीजिए ध्यान से बिल्कुल। तो ये क्या होता है, कॉपी। और किसी चीज़ को शिफ्ट करने के लिए मैं डिलीट करना चाहती हूँ वहाँ से, तो वो कट के शॉर्टकट की है। और कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, ये सी तो कॉमन है ना कॉपी का, कर लो उसको याद। पेस्ट, देखिए पेस्ट का, अब जो चीज़ मैंने शिफ्ट करी है, मतलब वहाँ से मुझे यहाँ शिफ्ट करनी है, ठीक है, क्या शिफ्ट करनी है, इंसर्ट करी हुई चीज़, इंसर्ट करी हुई चीज़। कॉपी करी, कॉपी पेस्ट होता है ना, इंसर्ट करी हुई चीज़ अब मुझे पेस्ट करनी है, तो शिफ्ट करनी है, तो शिफ्ट क्या करनी है, इंसर्ट करी हुई चीज़। तो ऐसे ही पेस्ट, ये पेस्ट की शॉर्टकट की है। और कॉपी प्लस वी, ठीक है, कंट्रोल प्लस वी इसकी शॉर्टकट की होती है। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा अभी हमने ये रह गया हमारा। तो कंट्रोल, ये क्या होता है, अब पहले इसके बारे में जानते हैं। ये फॉर्मेट मतलब कि हमने जो भी एडिटिंग करी है, जो फॉर्मेट इस पर एडिटिंग बोल्ड किया है और इटैलिक कर रखा है किसी टेक्स्ट को, उस टेक्स्ट को उठाकर किसी दूसरे पर कॉपी पेस्ट करना। उसके अंदर नाम या टेक्स्ट कॉपी नहीं होता, ठीक है, सिर्फ फॉर्मेट कॉपी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण लिखा, ठीक है। अब कृष्ण जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, बट फिर भी मैंने देखो मैंने कृष्ण लिखा। अब मैंने इस पे कुछ फॉर्मेटिंग कर दी, मैंने इस नाम को बोल्ड कर दिया, ठीक है, मैंने इस नाम को बोल्ड कर दिया, मतलब डार्क कर दिया, इस नाम को डार्क कर दिया। मैंने इसके नीचे देखो अंडरलाइन लगा दी, मैंने इसे इटैलिक कर दिया। इटैलिक मतलब कि इस तरीके से कर दिया। पहले तो मैंने इसे बोल्ड कर दिया, पहले मैं इसे बोल्ड करूंगी, माना मेरा मन है मैं इसे बोल्ड कर दूं, मैंने इसे बोल्ड करा, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ मैं इसे इटैलिक कर दूं। तो ये मैं इस तरीके से, अब देखिए ये बोल्ड है और ये अब इटैलिक भी है, ठीक है। कृष्ण ये वर्ड अब इस तरीके से, अब मैं चाहती हूँ इसके नीचे मैं अंडरलाइन थोड़ी डार्क कर दे, डबल अंडरलाइन कर देती हूँ। ये मैंने डबल अंडरलाइन कर दी इसके नीचे। अब मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने लिखा राम, ठीक है, मैंने लिखा राम, मैंने लिखा राम, मैंने राम का नाम लिखा। अब मैं चाहती हूँ कि सेम फॉर्मेट में मैं इन्हें भी इस तरीके से डिज़ाइन कर दूं। मतलब कि ऐसा नहीं कि मैंने कृष्ण को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया तो ये भी कृष्ण के रूप में चेंज हो जाएगा, नहीं, मैंने फॉर्मेट कॉपी किया है। क्या कॉपी किया है, बोल्ड, इटैलिक, डबल अंडरलाइन, ये तीनों चीज़ कॉपी हो चुकी है। अब इसके ऊपर ऐड हो जाएंगी। तो राम, राम भी इसी तरीके से लिखा है। जब मैं इसके ऊपर कॉपी करूंगी ना और इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी तो अब राम भी ऐसे ही लिखे जाएंगे। देखिए ये राम लिखा है मैंने और इसके नीचे भी डबल अंडरलाइन आ गई। तो कृष्ण और राम इस तरीके से ये फॉर्मेट पेंटर काम करता है। इनकी शॉर्टकट की क्या है, इनकी देखिए, इनकी शॉर्टकट की देखिए। अगर मैं लिखूं मुझे कॉपी करना है फॉर्मेट, कॉपी फॉर्मेट, कॉपी फॉर्मेट और पेस्ट फॉर्मेट, तो इसकी होगी कंट्रोल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉपी, सी कॉपी। और इसी की भी सेम होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेस्ट का है तो वी, अभी पढ़ा वी, तो कॉपी और वी, बस ये एक ही तो नया ऐड है, शिफ्ट। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, सुपर स्क्रिप्ट अभी बताया कि कोई चीज़ लिखी है उस पर करनी, सॉरी घात, ये एक्स है तो एक्स अपॉन ये एक्स के ऊपर मैंने 2 लगा दिया। इस तरीके से अगर मुझे किसी फॉर्म में लिखना है तो वो कैसे लिखूंगी, तो वो हमारा सुपर स्क्रिप्ट लिखाएगा कंट्रोल शिफ्ट और इज इक्वल टू, ये होती है सुपर स्क्रिप्ट की।
सुपर की, और ये होती है सब की। सब मीन्स x के नीचे 2, मतलब H2O। इस तरीके से जो हम लिखते हैं ये उसकी शॉर्टकट की है, और ये x के ऊपर लिखते हैं ये उसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, अब देखिए इन सब की एक बार शॉर्टकट, इन सब की शॉर्टकट की देख ली हमने। अब इन सब की शॉर्टकट की देखिए, अगर मुझे फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, ठीक है, तो अगर मुझे फॉन्ट का साइज 1 पॉइंट बढ़ाना है, जैसे 11 से 12 करना है, तो एक चीज बढ़ाने के लिए कंट्रोल, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए देखिए कंट्रोल, पूरा ही लिख देती हूँ मैं, कंट्रोल प्लस, और क्या आएगा इस तरह से ब्रैकेट। ये हमने क्या करा, इसका साइज बढ़ा दिया है, किसका, फॉन्ट का, पर 1 पॉइंट बढ़ाया है। अब हमें कम करना है, कम करना है। अच्छा देखिए मैंने 1 पॉइंट बढ़ाया, मुझे 1 पॉइंट नहीं बढ़ाना, मुझे ज़्यादा पॉइंट से बढ़ाना है, मतलब मैं चाहती हूँ थोड़ा ज़्यादा साइज बढ़ जाए, 1 पॉइंट ना बढ़ के थोड़ा उससे ज़्यादा बढ़ जाए एक ही बार में। तो क्या इसके लिए क्या शॉर्टकट की होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये इसकी शॉर्टकट की है। क्या मैं चाहती हूँ कि 1 पॉइंट में 1 पॉइंट इंक्रीज ना हो, एक बार में इंक्रीज ना हो, उसके लिए ये सुन लीजिए, एक बार में इंक्रीज ना, 1 पॉइंट इंक्रीज करनी है, 11 से 12 करनी है तो ठीक है ये, बट अगर मैं चाहती हूँ एक बार में 1 पॉइंट से 1 पॉइंट इंक्रीज ना हो तो उसके लिए ये होगा। उसके अलावा डिक्रीज की भी देख लीजिए, कंट्रोल, अगर हम कम की बात करें, कम की, डिक्रीज की, क्या 1 पॉइंट, मैं चाहती हूँ 11 से क्या हो जाए, अब 10 कम हो जाए, तो इसके लिए क्या होगा, कंट्रोल प्लस, और इस तरह से ब्रैकेट। और अगर मैं चाहती हूँ कि 1 पॉइंट में डिक्रीज ना होकर ज़्यादा में डिक्रीज हो, तो कंट्रोल शिफ्ट, और इसकी जगह ये, तो इसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट। यह सी नहीं है, ये कंट्रोल है, जगह की कमी की वजह से लिख रही हूँ मैं ऐसा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और इसमें इस तरह का साइन हो जाएगा। तो ये किसकी होती है, फॉन्ट की। अब बात करते हैं हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनकी देख लीजिए फटाफट। वक्त की कमी सी महसूस हो रही है अब यहाँ पर। बी बोल्ड, अगर मुझे किसी को बोल्ड करना है, किसी टेक्स्ट को, तो कंट्रोल प्लस बी। अगर मुझे इटैलिक करना है, इटैलिक, उसकी होती है कंट्रोल प्लस आई। अगर मुझे यू करना है तो इसकी होती है अंडरलाइन की, अंडरलाइन, अंडरलाइन की क्या होती है, कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, अब उसमें भी देखिए अंडरलाइन भी 2 प्रकार की होती है, डबल अंडरलाइन, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, कंट्रोल, ये है डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन की क्या होगी, डबल अंडरलाइन की होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। डी से मतलब क्या होता है, डबल, 2 गुना, ठीक है, डबल डी, तो कंट्रोल शिफ्ट डी, ये हो गई इसकी। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट की बता दी, सब स्क्रिप्ट की अभी थोड़ी देर पहले ही देखी, और इनकी तो होती नहीं है। ठीक है, अब इनकी देख लेते हैं पहले, ये हमारा ये रह जाएगा वरना, ये पहले ये देखते हैं, उसके बाद हम ऑफिस बटन भी देखेंगे। ऑफिस बटन के अंदर न्यू, इन सब की शॉर्टकट की भी देखेंगे। ये इनकी शॉर्टकट की हो गई। हमने क्या कर लिया, होम टैब के अंदर ये पढ़ लिया है, फ्रंट ग्रुप की सारी कमांड, सारी शॉर्टकट की देख ली है। अब पैराग्राफ की बात करते हैं, इनकी कमांड्स देखते हैं कि ये होता क्या है। देखिए इसके अंदर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट आता है, अलाइनमेंट सेट करना, इंडेंट सेट करना, ठीक है, बुलेट नंबरिंग, ये 3 चीज़ मेन होती है। बुलेट नंबरिंग क्या होती है, बुलेट नंबरिंग कोई लिखते हैं ना इस तरीके से, पॉइंट बना के पहला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ये पॉइंट बनाया, मैंने लिखा MS वर्ड क्या है, ठीक है, अब मैं लिखूंगी दूसरा, तो इस तरीके से ये होती है बुलेट नंबरिंग, बुलेट्स। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉट्स के फॉर्म में ही होती है, डॉट्स के फॉर्म में नहीं होती, एरो भी होता है, इस तरीके से भी आप, या फिर उसके अलावा ये देखिए आप यहाँ से नंबर भी डाल सकते हैं, यहाँ से नंबर डाल सकते हैं, ये 1 2 3 इस तरीके से। अगर नहीं डालना ऐसे लिखते हैं ना अपन 1 2 3 में, और ये देखिए यहाँ पे आप ऐसे ये 1
यहाँ पे एक लाइन लिखी, अब इसकी सब लाइन लिखते हैं ना अपन, ए बी सी, तो ये सब यहाँ से होता है, इसको बोलते हैं बुलेट नंबरिंग। तो बुलेट नंबरिंग की शॉर्टकट की क्या है, बुलेट बुलेट नंबरिंग की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ये इसकी बुलेट नंबरिंग की है। अब बात करते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, देखिए अलाइनमेंट मतलब ये होता है, ये लिख देख, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अलाइनमेंट क्या होता है, ये देखिए लेफ्ट, ये है मिडिल, ये है राइट और ये है जस्टिफाई। 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, पर अलाइनमेंट होते क्या हैं, अलाइनमेंट होते क्या है, देखिए किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को पोजीशन, उसकी सही पोजीशन करना, मतलब कि आप चाहते हैं दाएं से लिखें, बाएं से लिखें, या सेंटर में रखें, या जस्टिफाई मतलब कि जितना दाएं से मार्जिंग हो उतनी बाएं से भी हो, जितनी मतलब कॉर्नर से बाएं की दाएं की दूरी हो उतनी बाएं की भी दूरी हो। और मेरा टेक्स्ट बिल्कुल मिडिल में लिखा है, मैं जो लिख रही हूँ बिल्कुल बीच में, जस्टिफाई मतलब कि ना इधर से ज़्यादा ना इधर से कम, ठीक है, और सेंटर भी होता है। तो इनकी शॉर्टकट की क्या है, अलाइनमेंट की बात करते हैं, मतलब कि ये मैंने कुछ चीज़ लिखी, पहले हम देखते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। ये मेरा एक पेज है, अब मुझे चाहिए लेफ्ट अलाइनमेंट, तो इधर से चीज़ लिखी हुई आएगी हर। अगर मैं लिखती हूँ राइट, तो देखिए उर्दू, देखिए उर्दू में ऐसी चीज़, अरबी और उर्दू में ऐसी चीज़ इस तरफ से लिखी हुई आती है, ठीक है, इस तरफ से लिखी हुई आती है, मतलब कि ये होता है राइट, ये होता है राइट अलाइनमेंट अरबिक और उर्दू में, ठीक है, इधर से लिखी हुई आती है। और अगर हम बात करें सेंटर की, तो देख अब सिंपल सी बात है, सेंटर में लिखा होगा और मैं चाहती हूँ जस्टिफाई, तो ना इधर ज़्यादा गैप ना इधर ज़्यादा गैप, बिल्कुल जस्टिफाई बीच में। इससे भी क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आया था सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है, सेंटर अलाइनमेंट की। तो देखिए हम बात करते हैं सेंटर की, सेंटर की बात करते हैं, तो इसकी है कंट्रोल प्लस ई। अब बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि जो सी है वो सेंटर अलाइनमेंट की होगी, नहीं ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों सोचते हैं, उसका भी रीज़न है, क्योंकि लेफ्ट अलाइनमेंट के बारे में पढ़ें, लेफ्ट की होती है कंट्रोल प्लस एल, इससे हमारा पैराग्राफ उधर शिफ्ट हो जाएगा। भाई शॉर्टकट की मतलब क्या होता है, देखिए शॉर्टकट की मतलब ये होता है माउस को लेकर या फिर कर्सर को जो भी हम यूज़ करते हैं उस एरो को लेकर इस पर ना जाओ, डायरेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। अब मान लो आपके पास माउस नहीं है या है भी, फटाफट कंट्रोल दबाया, ये दबाया और वो चीज़ चेंज हो गई, मतलब एक ही मूव में हमने उस चीज़ को एडिट कर दिया। ये शॉर्टकट की हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट की वो होती है। अब लेफ्ट की होती कंट्रोल प्लस एल। ऐसे ही जस्टिफाई की बात करें, जस्टिफाई अलाइनमेंट की बात करें तो वो होती है कंट्रोल प्लस जे। और हम राइट की बात करें, राइट अलाइनमेंट की बात करें तो वो होती है कंट्रोल प्लस आर। अब कोई भी बच्चा सोचेगा कंट्रोल प्लस आर राइट की होती है, एल लेफ्ट की होती है, जे जस्टिफाई की होती है, तो सी सेंटर की होगी। नहीं, इसी से क्वेश्चन आता है। सेंटर की क्या है, सेंटर की है कंट्रोल प्लस ई, ठीक है, इसकी हमने देख ली। अब इंडेंट की बात करते हैं। इंडेंट क्या होता है, देखिए इंडेंट क्या होता है, इंडेंट सेट करना क्या होता है। अब हम अगर मार्जिंग, देखिए मार्जिंग तो हम छोड़ ही देते हैं किसी चीज़ में, कोई कॉपी है तो हम उसमें यहाँ से, हमें मार्जिंग इतनी छोटी है, अब हम उसे यहाँ से लिख रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मैं इस मार्जिंग, ये तो मार्जिंग है, ये मार्जिंग है, ये मान लो ये मार्जिंग है, ये पूरी, ये ऊपर इतनी लाइन मुझे कॉपी में छोड़नी है और इतनी तो छुटी हुई रहती है, जो नीचे रेड कलर की लाइन होती है। अब बीच में हमें टेक्स्ट लिखना है, पर इस बीच में भी मैं चाहती हूँ कि पहली लाइन में यहाँ से शुरू करूँ, इस तरीके से शुरू करूँ, ऐसे लिख लूँ। ये क्या है, ये गैप छोड़ना क्या है, इसी को बोलते हैं इंडेंट। और इंडेंट कभी सेंटर नहीं होता, सेंटर इंडेंट नहीं सेट होता, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की क्या है, देखिए कंट्रोल प्लस एम से याद रख लेना, मिडिल मतलब सॉरी मिडिल मत याद करना, मिडिल तो होता ही नहीं है, तो ठीक है लेफ्ट इंडेंट होता है और इसकी शॉर्टकट की एम है, ठीक है, और ये सेंटर नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं स्पेसिंग की। ये देखिए ये हो गया अलाइनमेंट, ये हो गया नंबर, ये बुलेट नंबरिंग हो गई हमारी, इसकी भी देख ली, ये देख लिया, ये पढ़ लिया,
इंडेंट पढ़ लिया। अब पढ़ना है हमें ये क्या होता है, ये एरो इस तरीके से जा रहे हैं, ये होती है स्पेसिंग। दो लाइन के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए, ऐसे कितनी स्पेस, तो देखिए इसकी भी शॉर्टकट की है। अगर लाइन के बीच में एक उसकी पॉइंट क्या आप वो चाहते हैं कि हमें गैप चाहिए, तो उसकी होती है Ctrl+1। अगर दो की लाइन स्पेस, पूरा ही लिखना पड़ेगा वो तो, लाइन अगर हम वन इन समथिंग गैप चाहते हैं तो हम लिखेंगे Ctrl+1। अगर हम 2 की चाहते हैं तो हम लिखेंगे Ctrl+2। और अगर हम चाहते हैं कि 1.5 इंच का गैप आ जाए तो हम लिखेंगे Ctrl+5। ठीक है, तो ये इसके लिए होती है क्या, लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की है ये। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्टकट की। शॉर्टकट की किसकी जानना है हमें, देखिए अभी बचा है हमारा, मैंने इसलिए ब्लैंक पेज लिया है, क्या बचा है अभी, ऑफिस बटन बचा है। ऑफिस बटन में बचा है हमारा न्यू, ये जब ऑफिस बटन क्लिक करेंगे ना तो ये ऑफिस बटन, उसके अंदर हम जब ओपन करेंगे या फिर फाइल ओपन करेंगे तो आएगा न्यू। ठीक है, उसके बाद सेव एज, ओपन, प्रिंट, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। न्यू की क्या होती है, न्यू की शॉर्टकट देखते हैं फटाफट। न्यू की शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+N। ठीक है, सेव की होती है Ctrl+F12, Ctrl+F12, ये होती है इसकी सेव की। और इसके अलावा कंट्रोल, इसकी एक और होती है Ctrl+S, ये जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। सेव एस की है F12, ओनली F12। ठीक है, ओपन की होगी Ctrl+O, इससे होता है ओपन, इससे होता है ओपन। और प्रिंट की होगी Ctrl+P। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और आते हैं, हाँ लिखूँ, यही लिख दूँ। ठीक है, क्लोज का ऑप्शन आता है और एक आता है एक्सिट का। क्लोज और एक्सिट में फ़र्क है। क्लोज का मतलब होता है जिस पे हम काम कर रहे हैं, अभी जिस पे हम काम कर रहे हैं बस वो चीज़ मतलब मिनिमाइज, मतलब उसको क्लोज कर दिया, वो टास्क बार पर आ चुकी है, अब वो हटी नहीं है, हम उस टास्क बार पर जाकर उसे वापस खोल सकते हैं। मतलब हमने वो पेज क्लोज किया है, हमने अभी वो ऐप मतलब वो एप्लीकेशन क्लोज नहीं करी है, तो वो क्लोज में आती है। और इसकी अभी हमने पढ़ी थी Ctrl+W। ठीक है, Ctrl+W। और एक्सिट की क्या होती है, Alt+F4, ये होती है इनकी शॉर्टकट की। एक्सिट का मतलब होता है कि पूरा अगर मैं वर्ड पे काम करूँ तो वर्ड क्लोज हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट इंडेंट सेट करने की शॉर्टकट की क्या है, ये तो बताई दी थी, Ctrl+M। ये इंडेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है इंडेंट, इसी के बारे में ये इंडेंट होता है, ये अलाइनमेंट होता है, ये लाइन स्पेसिंग है, ये बुलेट नंबरिंग है, और ये सब पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत आता है। और पैराग्राफ ग्रुप इस होम के अंतर्गत आता है। इलस्ट्रेशन ग्रुप किस टैब के अंतर्गत आता है, देखिए इलस्ट्रेशन ग्रुप इंसर्ट टैब के अंतर्गत आता है। इंसर्ट टैब क्या होती है, ये मैंने होम खुला था, मैं देखो मैंने इंसर्ट टैब क्लिक किया, ये इंसर्ट टैब खुल गया है, पूरा ये इंसर्ट टैब है। इसके अंदर ये ग्रुप्स हैं और ये इसकी कमांड्स दे रखी हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कमांड क्या है, देखो सबसे पहले तो पेज, यहाँ से हम पेजेस ले सकते हैं। पेजेस कैसे, पेज ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो देखिए पेज, ये पेज ब्रेक हो गया, देखिए। तो पेज ब्रेक करने की क्या होती है, ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है, वो है Ctrl+Enter। Ctrl+Enter करेंगे, एक पेज से हम एक पेज यहाँ से ब्रेक होगा और दूसरा पेज मतलब आपका जो कर्सर है, जैसे मैंने Ctrl+Enter किया तो पेज ऐसे ब्रेक हो जाएगा और ये कर्सर यहाँ आ जाएगा। अब इस पेज से लिखना शुरू कीजिए आप। ठीक है, ये होता है पेज ब्रेक करना। उसके अलावा कॉलम भी इसी के अंतर्गत आता है, कॉलम। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है सब इंजीनियर में कि
कॉलम कमांड का यूज़ मतलब कि न्यूज़पेपर बनाने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं या किस फीचर का यूज़ करते हैं, तो कॉलम का आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा इस तरीके से लिखा होता है, यही तो होता है कॉलम। यहाँ से इस तरीके से गैप होती है बीच में और यहाँ पर लिखी होती है टेक्स्ट, यही तो होती है कॉलम। तो उसमें इसका यूज़ करते हैं और इसका क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो इसका मतलब होता है कि हम इस कॉलम में अगर लिख रहे हैं तो हम इसमें ये करने से दूसरे कॉलम में आ जाएंगे। ये होता है कॉलम, ये होता है प्रेस ब्रेक। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये टेबल, टेबल की बात है, ये टेबल भी हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट कर सकते हैं अगर किसी डॉक्यूमेंट में, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो इंसर्ट टैब के अंतर्गत आता है। इंसर्ट टैब में टेबल के अंतर्गत। और एक पेज के अंदर टेबल की 45 लाइन आ सकती है मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद है शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं आप। ये देखिए शेप इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत प्रकार के, राउंड कर सकते हैं, स्टार वाला कर सकते हैं, ये इस तरह के शेप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, स्मार्ट आर्ट क्या होता है, हम जो टेबल्स मतलब स्टाइलिश जो हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये बनाया, अब इसमें इसके अंतर्गत ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर, ये स्मार्ट आर्ट के अंदर शेप बने बनाए होते हैं, उसके अंदर आप इसमें ऐड कर दो, ये स्मार्ट आर्ट। अब इसके 3 टाइप है। अब ऐसी पूरी टेबल कहाँ मिल पाएगी हमको, ये इस प्रकार की, मान ली इस तरह की और डिज़ाइन कहाँ मिलेगी, स्मार्ट आर्ट मिलेगी। यहाँ से हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। कौन से चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। ठीक है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी इसके लिए, जिसमें सिर्फ ओनली चार्ट, क्योंकि चार्ट से भी क्वेश्चन आता है। चार्ट की एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे चार्ट डिस्कस करेंगे और उनके क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चार्ट कौन से होते हैं, एक पाई चार्ट, मतलब देखिए राउंड वाला चार्ट आपने इस तरह का देखा होगा ये, या फिर ये इस तरह से आप किसी उसको दिखाते हैं आंकड़ों को, एक्स वाई वाला चार्ट। ये चार्ट जो हम देखते हैं ना, ये ऐसी लाइंस जा रही है, ये क्या है, ये चार्ट्स हैं, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। क्लिप्स, आर्ट, पिक्चर ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, लिंक देखिए, हाइपर लिंक क्या होता है, हाइपर लिंक किसके अंतर्गत आता है, हाइपर लिंक इंसर्ट के अंतर्गत आता है। लिंक, हाइपर लिंक क्या होती है, अगर मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, मेरी कोई वीडियो है, ठीक है, उसकी लिंक है, कुछ तो होती ना, जैसे www.youtube या फिर कुछ भी ऐसी लिंक टाइप की होती है, एक्स वाई ऐसा कुछ लिखा था, मुझे ये मेरे रिज्यूमे में ऐड करनी है या मैं किसी चीज़ में ऐड करनी है, तो वो ऐड करूँगी मैं हाइपर लिंक द्वारा। ये डॉक्यूमेंट मान लीजिए मेरा, अब मुझे बताना है कि मेरा यूट्यूब चैनल भी और उसकी लिंक ये रही यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने लिंक दे दी, लिंक तो ऐसी होती है कुछ तो भी HTTP इस तरीके से कुछ, तो ये अब मुझे ऐड करनी, तो ये हाइपर लिंक है, इसे बोलते हैं हाइपर लिंक, इसे हाइपर लिंक बोलते हैं। ठीक है, हाइपर लिंक बोलते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी होती है कंट्रोल प्लस के, ये हाइपर लिंक की शॉर्टकट की है। उसके अलावा हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर क्या होते हैं, देखिए हेडर एंड फुटर, जब भी हम कोई पेज बनाते हैं या आपको नोट्स मिले होंगे, आपने कुछ मतलब कोई भी आपको पढ़ाता होगा, तब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ ऊपर संस्थान का नाम लिखा होता है, कुछ लिखा होता है। मान लीजिए मैंने लिख दिया स्कूल का नाम लिखा है किसी, है ना, और यहाँ पर नीचे पेज वगैरह लिखा हुआ है ऐसा, तो ये जो इस तरह से भाई बनता है ना, ये हेडर एंड फुटर, ये होता है हेडर और इसे बोलते हैं फुटर। ऐसे एक रंग बिरंगी पट्टी सी होती है, नीचे पट्टी डाल देते हैं या फिर ऊपर डाल देते हैं, यहाँ लोगो वगैरह लगा देते हैं, ऐसा हेडर बना देते हैं और हर पेज पे होता है वो, तो वो होता है हेडर, ये होता है फुटर और पेज नंबर। अब आता है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, ये ब्लैंक पेज है, मुझे यहाँ कुछ लिखना है, तो उसके लिए पहले मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगी, फिर टेक्स्ट बॉक्स में जाऊँगी और यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे कर्सर, अब बोलेगा लिखो, इस पर लिखो, क्या लिखना है वो लिखो, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा लिखने के लिए। ठीक है, अब आते हैं, देखो ड्रॉप कैप क्या होता है, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़पेपर में पहला अक्षर ऐसे बड़ा लिखा होता है, जैसे मेरे को लिखना है कटरीना, तो इस तरीके से वो कुछ लिख के देते हैं कटरीना, है ना, या फिर इस तरीके से, ये मैंने लिखा कैटरीना कैफ के बारे में, तो ये लिख दिया कैटरीना, है ना, और या फिर ये कुछ लिखा है जैसे कि मैंने लिखा BSCS ब्रिलियंट अकेडमी, तो यहाँ लिख दिया मैंने ब्रिलियंट का B, ब्रिलियंट अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है,
ब्रिलियंट एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। अब अगर मैंने ये लिखा तो कि बी कितना बड़ा है और इसके अंदर ये 3 लाइन आ गई है, तो मैक्सिमम लाइन कितनी आ सकती हैं, इसके अंदर 3 लाइन इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये होता है ड्रॉप कैप। उसके बाद होती है इक्वेशन, सिंबल ले सकते हैं। इक्वेशन में क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ का टेस्ट पेपर जब भी बनाना हो, मैथ का टेस्ट पेपर बनाना हो ना आपको, जिसमें करनी लगती है ऐसे, ये रूट लगता है 2 की घात 3 2 है ना, और ऐसे ब्रैकेट में, और ये करनी पे करनी लगना, ये ऐसे लिखना 3 4 x माइनस वाई, ये जो फॉर्मूले होते हैं ये अगर आपको बनाने ना MS वर्ड में ये लिखने हो तो आप इसका यूज़ कर लेना इक्वेशन का। यहाँ पर एक चार्ट खुल के आ जाएगा कि आपको इसमें से क्या लेना है। उसके बाद है पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है, अभी तो बताया, ये कंट्रोल प्लस एंटर। ओरिएंटेशन टैब किसके अंतर्गत आता है, देखिए ओरिएंटेशन रेफरेंस टैब के अंतर्गत आता है। ये देखिए अब मैंने होम देखा, इंसर्ट देखा, अब ठीक है, अब ये रेफरेंस और पेज लेआउट के अंतर्गत आता है। रेफरेंस पेज, अरे वहाँ लिखा नहीं है क्या पेज लेआउट, हाँ देखो यहाँ लिखा नहीं है ओरिएंटेशन पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंतर्गत मैंने ये पेज लेआउट का टैब खोला और उसके अंदर ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, 2 प्रकार के पेज होते हैं, टाइप होते हैं ये पेज के, 2 प्रकार के पेजेस होते हैं, पेज होते हैं। एक देखिए, एक लंबाई में होता है, एक चौड़ाई में। ये चौड़ा, ठीक है, ये लेंथ में ज़्यादा होता है। जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो वो लेंथ में ज़्यादा होता है, उसे हम लेंथ में रिज्यूमे हो गया, पर हमें आड़ा, आपने मैथ की कॉपी देखी होगी बचपन में, ऐसी आड़ी वाली, वो कैसी होती है, लैंडस्केप होती है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। देखिए ये होता है पोर्ट्रेट और ये होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप का यूज़ PPT प्रेजेंटेशन में किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ से वाटर मार्क दे सकते हैं, संस्थान का वाटर मार्क, या आप जो भी वाटर मार्क देना चाहते हैं वो पीछे दे सकते हैं, पीछे आपको दिखता होगा। उसके अलावा आप यहाँ पे पेज बॉर्डर ले सकते हैं, पेज कलर ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इंडेंट का ऑप्शन भी है यहाँ, स्पेसिंग का ऑप्शन भी है यहाँ पर, और मार्जिंग, ये देखिए मार्जिंग का ऑप्शन है, आपको कितनी मार्जिंग चाहिए। थीम्स ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं, ये सब किस में आता है, पेज लेआउट के अंतर्गत आता है। जूम कमांड किस स्टेप के, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी सब इंजीनियर में आया हुआ है। जूम कमांड किस स्टेप के अंतर्गत आता है, तो देखिए जूम कमांड व्यू टैब के अंतर्गत आता है। ये देखिए व्यू टैब मैंने खोला और ये है जूम कमांड, ठीक है। जूम कमांड मतलब ये 100% जूम, ये जूम से क्वेश्चन आता है कि जूम किसके अंदर आता है, व्यू के अंदर आता है। उसके अलावा देखिए इसके अंदर और कुछ चीज़ होगी, आउटलाइन दे सकते हैं, ये प्रिंट लेआउट, मतलब कि हमें प्रिंट, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट हमने तैयार कर लिया, अब वो कैसा दिखेगा, प्रिंट होने से पहले देख तो लें एक बार उसे कि प्रिंट होने पे कैसा दिखेगा, तो वो प्रिंट लेआउट के अंतर्गत आता है। और ये किसके अंतर्गत आती है, व्यू टैब के अंतर्गत आती है, ठीक है। जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम 400% 500% होता है और मिनिमम 10% होता है, ठीक है। स्पेल और ग्रामर चेक किस स्टेप के अंतर्गत आता है, स्पेल और ग्रामर चेक। देखिए स्पेल और ग्रामर चेक की बात करते हैं, यहाँ देखिए ये रहा स्पेल एंड ग्रामर चेक, ये किसके अंतर्गत आता है। ये देखिए यहाँ मैंने रिव्यू टैब खोल रखा है। रिव्यू मतलब क्या होता है, रिव्यू करना किसी चीज़ का। एक बार हम जांच तो कर लें कि हमने जो कंटेंट लिखा है वो सही है या गलत, तो उसके लिए हम रिव्यू टैब खोलेंगे। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। रिव्यू टैब के अंतर्गत आता है। रिव्यू टैब में स्पेल एंड ग्रामर चेक, देखिए जब हम स्पेल एंड ग्रामर चेक करते हैं इसके लिए क्या यूज़ होती है, F7। स्पेल एंड ग्रामर चेक के लिए क्या, ये शॉर्टकट की है, ये इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। स्पेल एंड ग्रामर चेक की, जब भी हमारी स्पेलिंग की गलती होती है तो उसे देखिए ये स्पेलिंग की गलती है, ये रेड कलर की लाइन शो कर रहा है ना, रेड कलर की। और जब भी ग्रामर की गलती है, मान ली इज लिखना था या मैंने आर लिख दिया उसकी जगह, ग्रामर की गलती है, तो वो क्या आएगा उसकी जगह, वो हमें उस वक्त अगर ग्रामर की गलती है तो वो हमें ग्रीन कलर में शो करके दिखाएगा। ये होती है ग्रामर की गलती और ये होती है स्पेलिंग की गलती। मेल मर्ज का विकल्प किसके अंतर्गत आता है, मेल, देखिए तो मेल मर्ज से सिंपल है, मेलिंग टैब के अंतर्गत आता है। ये क्या होता है मेल मर्ज, देखिए मुझे कुछ सेंड करना है, मैंने मान लीजिए कोई पत्रिका बनाई,
बर्थडे इनविटेशन है, शादी इनविटेशन है, मुझे प्रिंट करना है उस पर नाम और सबका एड्रेस और मुझे उस सबको भेजना है ना, मुझे ईमेल करना है मान लो। अब इतने सारे लोगों को एक एक करके ईमेल कब तक करूँ बताऊँ, ऐसा नहीं होता ना। तो अगर मैंने कोई चीज़ बना ली और मुझे उसे सेंड करनी है, एक साथ करनी है, एक साथ सबको ईमेल करना है, तो मैं क्या करूँगी, किस चीज़ का यूज़ करूँगी? तो उसके लिए भी ऑप्शन है मेल मर्ज का। आप मेल मर्ज कर दीजिए, मेल मर्ज का ऑप्शन रखिए। उसमें आप एक डॉक्यूमेंट को, मतलब एक जो आपकी चीज़ है बस डॉक्यूमेंट सेम होना चाहिए, उस सेम डॉक्यूमेंट को आप एक समय पे बहुत सारे लोगों को ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ईमेल कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं मेल मर्ज। ये देखिए, ये मेल मर्ज, ये मेलिंग टैब के अंतर्गत आता है मेल मर्ज। ठीक है, मेल मर्ज, मेलिंग टैब। और ये किसका काम क्या होता है, ये देखिए, ये एक इनविटेशन है, ये देखिए, ये एग्जांपल, ये एक इनविटेशन है, यहाँ मुझे इसका नाम लिखना है सबका अलग अलग और सबको एक साथ सेंड करना है इसे, तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। अब इसमें जो भी बचा होगा वैसे तो मुझे लगता नहीं, मैंने सब सारी शॉर्टकट की बता दी है, सारे टैब बता दिए, जो जो इम्पोर्टेंट था, जिस टैब में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो टैब भी देखा, वो ग्रुप भी देखा। ठीक है, हर चीज़ देख ली है माइक्रोसॉफ्ट में हमने। और एक लास्ट में चीज़ और, MS ऑफिस जो है, MS ऑफिस वो C++ लैंग्वेज में बनाया गया था। ठीक है, MS ऑफिस C++ लैंग्वेज में बनाया गया था। और क्या बचा है इसके में, इसमें सब हो चुका है। मैंने आपको बोला कि चार्ट, एक चार्ट है जिसको हमें सिर्फ ओनली चार्ट, जिसे हमें और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कुछ चार्ट के टाइप होते हैं उसे और डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनानी पड़ेगी अलग से जिसमें चार्ट पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, MS वर्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारी शॉर्टकट की बता दिए है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, कुछ भी डाउट हो, शॉर्टकट की से रिलेटेड डाउट हो, या आपको लग रहा हो कि नहीं मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई या फिर क्या समझाना है, तो वो आप वो भी पूछ सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।